नमस्कार मित्रों, मैं शिव शंकर द्विवेदी। आप मुझे मेरे YouTube चैनल @अमोक्ष26 पर देख रहे हैं। आपसे मुखातिब हुए बहुत दिन हो गया था। आज मैं आपको गत वीडियो की कोई पृष्ठभूमि नहीं बताऊंगा, क्योंकि आज का मेरा जो वीडियो है, आपसे जो वार्ता हो रही है, वह बिल्कुल नए विषय पर हो रही है और इसमें बहुत बड़ा कोई पांडित्य जैसी कोई चीज़ नहीं है, बस समझने की बात है। तो विश्वास है कि आप मुझे अंत तक सुनेंगे अवश्य, और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों से सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट कीजिए, क्योंकि जितने ही ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे YouTube इसे उतनी ही प्रमुखता के साथ आपके समक्ष लाएगा। महर्षि वाल्मीकि जी ने राम के विषय में बहुत विद्वत्तापूर्ण और सर्वगुण रस संपन्न महाकाव्य लिख करके उन्हें अमर कर दिया है। उन्हीं का एक वाक्य है, रामो विग्रहवान धर्म। यह अर्धवाक्य श्री राम के होने के औचित्य को दर्शाता है। यह छोटा सा वाक्य श्री राम के संदर्भ में हमारी जो जन्म श्रुति है, हमारा जो जनमानस है, उसे अभिव्यक्त करता है। यह छोटा सा वाक्य प्रभु श्री राम को रावण से अलग कर देता है। राम विग्रहवान धर्म थे। राम ने धर्म को जिया था, या यूं कहें कि जो धर्म की कोई प्रतिमूर्ति है, धर्म का जो कोई साकार स्वरूप है, तो रघुकुल शिरोमणि राम है, श्री राम जी हैं। अब लगे हाथ में धर्म के विषय में चर्चा कर दूं। जो धर्म मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं, उन्हें मैं एक श्लोक में मनुस्मृति ने लिखा है, उसे मैं आप सबके सामने पढ़ रहा हूँ। धिति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। तो वैसे तो ये जो 10 धर्म के लक्षण हैं, उनमें कोई ऐसा नहीं है जिसको आप धर्म की परिधि से निकाल सकते हैं, किंतु इन सबका जो सारभूत है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वह है अक्रोध। क्रोध पापस्य कारणम। क्रोध समस्त पापों का जड़ होता है, समस्त पापों की जननी होती है क्रोध की अवस्था। तो यदि आप क्रोध से मुक्त हैं, तो इसका मतलब है आप सबसे बड़े धार्मिक हैं। सभी अनर्थों की जड़ क्रोध होती। क्रोध से भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि क्रोध से मति भ्रष्ट हो जाती है। अब जो मति भ्रष्ट हो जाती है, तो जो मति भ्रष्ट हुआ जो व्यक्ति है, वो जो भी निर्णय लेता है, वह उसे ही नहीं दूषित करता है, उसे ही दुखित नहीं करता है, अपितु उसके आसपास रहने वाले समस्त लोगों को दुखी करता है। तो क्रोध से बचना चाहिए। अक्रोध, क्रोध से बचने का मतलब अक्रोध, यानी आपके जीवन में यदि अक्रोध आ गया, तो फिर आपका जीवन निर्विघ्न तरीके से यशोमय आनंद के साथ व्यतीत होगा। फिर आपको कुछ पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप पढ़ लिख करके भी यदि क्रोध के वशीभूत हैं। हमारे यहाँ दुर्वासा ऋषि को बड़ी हेय से देखा जाता है, क्योंकि उनका जो क्रोध था वो अनावश्यक उत्पन्न हो जाता था, और अनावश्यक उत्पन्न हुआ क्रोध बड़ी से बड़ी समस्याओं को सामने रख देता था। भगवान श्री कृष्ण का तो वंश ही सत्यानाश कर दिया महर्षि दुर्वासा ऋषि ने क्रोध में आकर के। बहरहाल, आज मैं आपके सामने एक तो रामो विग्रहवान धर्म कह करके श्री वाल्मीकि जी के मस्तिष्क में जो श्री राम की छवि थी, जिसे श्री राम के चरित्र के रूप में अपने संस्कृत के महाकाव्य में उतारने का प्रयास किया है, अप्रतिम प्रयास किया है, और जिसके आधार पर हम श्री राम को अपने जीवन का आदर्श मानते हैं। क्योंकि एक व्यक्ति के संदर्भ में एक जगह पर जितनी खूबसूरती के साथ जीवन को केंद्र में रख करके प्रस्तुतिकरण किया गया है, उतना अन्यत्र मिलना असंभव तो नहीं, मगर कठिन अवश्य है।
आज मैं एक फेसबुक देख रहा था, मेरे एक कहानीकार मित्र हैं, उन्होंने अपने वाल पे एक कोटेशन कोट किया था, पता नहीं किस महान कवि की है रचना, बहरहाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये वाक्य भी श्री राम के उस चरित्र के विषय में बखूबी छवि प्रस्तुत कर रहा है जिससे हमें बचना चाहिए। वो ये है कि 14 वर्ष वनवास सहा एक उम्र कटी रोते रोते, तब जाकर बात समझ आई सोने के हिरण नहीं होते। तो हमारे समस्त दुखों का कारण यही है कि हम उसके पीछे भागते हैं, उसे प्राप्त करने की अभिलाषा में नाना प्रकार की साधनाएं करते हैं, कपोल कल्पित साधनाएं करते हैं, बताए हुए लोगों के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसमें अपने आप को तल्लीन कर देते हैं। और बोध तब होता है जब सब कुछ नुकसान हो गया होता है, फिर उठने की सामर्थ्य नहीं रहती है, खड़े होने की जगह नहीं मिलती है, समाज में जो छवि होती है वो इतनी विकृत हो गई होती है कि उससे समाज को देखने की ताकत ही नहीं शेष रहती है। सोने के हिरण नहीं होते, तो जो होता नहीं है उसके पीछे भागने का क्या मतलब होता है? यही बात तो श्री कृष्ण जी ने समझाया है। अव्यक्तादि दीन भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्यव तत्र का परिदेवना। हमें वर्तमान में रहना चाहिए। भविष्य की जुगाड़ में, और उस भविष्य की जुगाड़ में जिसका कोई सत्यापन संभव नहीं है, उस भविष्य की जुगाड़ में हम वर्तमान के दायित्वों से यदि विमुख होते हैं तो हम कहीं के नहीं होकर रह जाते हैं, फिर हमारे लिए कहीं संसार में जगह नहीं मिलती है। इसीलिए जब कहा है उसने कि तब जाकर बात समझ आई सोने के हिरण नहीं होते, इस तथ्य को बताने के लिए ही हमारे यहाँ तत्वबोध की आवश्यकता समझी जाती है और तत्वबोध लोगों को कराया जाता है। और जो तत्वबोध है यदि वह काल्पनिक है, जिसका सत्यापन संभव नहीं है, तो उस निष्कर्ष से जितना ही दूर हो सके आदमी को दूरी बना लेनी चाहिए। यह तथ्यबोध यानी जो तथ्यात्मक तत्वबोध है उसे किताबों से पढ़ के नहीं जाना जा सकता है, उसे तो अनुभवों के माध्यम से जाना जा सकता है, उसे जी करके ही जाना जा सकता है। सोने के हिरण होते हैं, मोक्ष होता है, मोक्ष में ये होता है, मोक्ष में वो होता है, ये सब केवल और केवल काल्पनिक बातें हैं। इन काल्पनिक बातों को यदि हम सच मान करके चलेंगे तो निश्चित मानिए कि हमारा जो वर्तमान जीवन है वह तो कष्टकर होगा ही होगा, हम भविष्य के लिए भी नहीं कुछ कर पाएंगे। इसीलिए कबीरदास जी ने जो कहा है कि पोथी पढ़ पढ़े जग मुआ पंडित भयान कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो ये जो 2.5 अक्षर है इसे आप कैसे समझेंगे, ये होता क्या है? इस पर एक मेरे दिवंगत टीचर ने एक कहानी सुनाई थी, इससे समझाते हुए एक कहानी सुनाई थी। मैंने भी बचपन पूछ लिया था साहब 2.5 अक्षर क्या होता है, तो उन्होंने समझाया, देखो एक बार संत कबीर के पास उनका एक शिष्य अपनी ढेर सारी समस्याओं को लेकर के विमर्श करने के लिए पहुंचा। वो विशेष रूप से अपनी पत्नी से परेशान था, क्योंकि उसे उसकी पत्नी बार बार प्रताड़ित करती थी या वो अपनी पत्नी से प्रताड़ना अनुभव किया करता था। कबीरदास जी के घर पहुंचा, कबीरदास जी ने उसका बड़ा स्वागत किया,
उसने बताया कि महाराज मैं इसलिए आया हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, अभी तो आप विश्राम कीजिए, फिर सुबह आपसे हम चर्चा करेंगे आपकी समस्या पर। जैसा कि अतिथि का स्वागत होता है, उनका भी स्वागत हुआ, उनके शिष्य का भी। और गुरु पत्नी यानी जो उनकी पत्नी थी कबीरदास जी की, उन्होंने उन्हें रात में भोजनोपरांत एक गिलास दूध दिया और उस दूध में शक्कर की जगह उन्होंने नमक मिला दिया था। अब शिष्य ने जैसे ही गिलास अपने मुंह पर लगाया, वो तो क्रोधित भी हो गया, मगर गुरु की पत्नी पर क्रोध कैसे करे, तो उसने विनम्रता पूर्वक दूध को पिया नहीं, बाहर जाकर फेंक दिया। फिर उसके दिमाग में शंका आई कि ऐसा तो नहीं कि गुरुवाणी मेरे साथ उन्होंने कोई मजाक किया हो। तो उसे लगा कि चल के देखें गुरु जी के गिलास में क्या है। तो गया, तो गुरु जी के गिलास में दूध पीने बाद थोड़ा सा दूध बचा हुआ था, उसको उसने अपने जीभ पर रखा और पता चला कि उसमें भी नमक पड़ा हुआ है। वो रात भर चिंतित रहा, यह सोचते सोचते कि ऐसी पत्नी गुरु जी के साथ कैसे रह रही है, गुरु जी के साथ कैसे रह पा रहे हैं कबीरदास जी। फिर सुबह हुई, कबीरदास की पत्नी आई, उनसे अभिवादन किया और तो कबीरदास जी ने कहा कि भाई आपने जो रात में जो कल दूध दिया था बहुत ही मधुर था, तृप्त हो गया मन। तो शिष्य को बड़ा आश्चर्य हुआ, और क्योंकि कबीरदास की इस बात को सुनकर उसकी पत्नी ने स्वयं को गदगद महसूस किया और फिर वो अपना अंदर चली गई। फिर कबीरदास जी ने पूछा कि हाँ बोलो तुम्हारी समस्या क्या है। तो उस शिष्य ने यही कहा कि मैं आपका जो 2.5 अक्षर प्रेम का जो है पढ़े सो पंडित होए, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, मैं तो समझ गया आपने इसे क्यों लिखा है और इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता यही है कि यदि आप अक्रोध की अवस्था में रहेंगे, आपके हृदय से क्रोध रहित हुआ रहेगा, तो आप किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होंगे, क्योंकि जब आप विचलित होते हैं तभी आप अर्थ का अनर्थ कर बैठते हैं। भगवान राम विचलित हुए होते, वनवास का आदेश सुन करके तांडव कर सकते थे। उन्हें परामर्श भी आया था कि तुम राजद्रोह कर लो। स्वयं राजा दशरथ ने कहा था तुम बन जाने का अपना हमारा जो आदेश उसका उल्लंघन कर दो, किंतु धैर्यवान श्री राम ने अपने पिता के उस आदेश की अवहेलना कर दी, क्योंकि पिता का जो आदेश था राजविद्रोह का, वह एक पिता का एक पुत्र को दिया गया आदेश, मतलब सलाह थी, किंतु बन जाने का जो आदेश था वो राजाज्ञा थी। तो श्री राम ने धैर्य के साथ राजाज्ञा को सुना और शांत चित्त से राजाज्ञा के पालन का निर्णय लिया। यहाँ श्री राम का जो चरित्र है वो अक्रोध के साथ जो बातें की जा सकती हैं, जो बातें सोची जा सकती हैं, उसका साक्षात उदाहरण है अक्रोध। राम ने क्रोध का आश्रय नहीं लिया, राम ने लालच का आश्रय नहीं लिया। राम के मन में राज्य के प्रति कोई आसक्ति नहीं थी, और उस राज्य के प्रति जो उनका सुनिश्चित हो चुका था वो होना है। रात में वो इस प्रत्याशा में जाते हैं सोने के लिए कि प्रातः काल राज्यारोहण होगा, राज तिलक होगा, युवराज घोषित किए जाएंगे, और तड़के उन्हें बताया जाता है कि आपको 14 साल का वनवास झेलना पड़ेगा बलकल वेश में जाकर के। तो ये जो विषम परिस्थितियां हैं, इन विषम परिस्थितियों से उबरने के लिए व्यक्ति को अक्रोध की स्थिति में रहना है, क्रोध रहित होकर के रहना है। अब जो ब्रह्म है वह भी तो 2.5 अक्षर का होता है। यदि आपको ब्रह्म बोध हो गया, उपनिषद के आचार्यों ने यही समझाया है कि ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म बोध प्राप्त कर लेता है, जिसको ब्रह्म का बोध हो जाता है, वो ब्रह्म की तरह हो जाता है, वो ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्म की तरह नहीं, वो ब्रह्म ही हो जाता है। किंतु ब्रह्म होना कितना कठिन है, कितना श्रम साध्य है, वो सामान्य तरीके से यह संभव नहीं है कि हर व्यक्ति ब्रह्मानुभव का आनंद प्राप्त करे। ब्रह्म को समझाते हुए ब्रह्म है क्या, 3 महावाक्यों से औपनिषदिक आचार्यों ने पूरी अपनी फिलॉसफी सबके सामने रखी है।
वो 3 महावाक्य हैं जिसे हम महावाक्य कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, यह अनुभव करो कि मैं ब्रह्म हूँ। जब तक आप अपने आप को महत्वपूर्ण नहीं समझेंगे, जब तक आप अपने को माया की उत्पत्ति समझेंगे, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कौन कहता है आप माया की उत्पत्ति हैं? आप साक्षात ब्रह्म हैं और ब्रह्म माया नहीं है। और ना आप ब्रह्म की माया की उत्पत्ति हैं, क्योंकि आप तो अज हैं, नित्य हैं, शाश्वत हैं। आपको किसकी हिम्मत है कि उत्पन्न कर देगा? और माया भला उत्पन्न कर सकती है? आपकी अपनी कल्पना है कि मैं माया की उत्पत्ति हूं, या आपने कुछ लोगों से सुन लिया है कि तुम माया की उत्पत्ति हो। नहीं, आप स्वयं ब्रह्म हैं, इसका आप अनुभव कीजिए, क्योंकि औपनिषदिक आचार्यों ने आपको ब्रह्म होना समझाया है। आपसे अपेक्षा की है कि आप समझें कि आप ब्रह्म हैं। और इतना ही पर्याप्त नहीं है कि आप स्वयं को ब्रह्म समझ लें, अपितु सामने वाले को भी ब्रह्म समझना है। सामने वाला स्वयं को ब्रह्म समझे अथवा न समझे, यह उसकी क्षमता पर निर्भर करता है। किंतु आपसे अपेक्षा है, मुझसे अपेक्षा है कि मैं अपने सामने वाले को ब्रह्म ही समझूं। और जब मैं अपने सामने वाले को ब्रह्म समझूंगा तो उसके साथ ऐसा कुछ नहीं करूंगा जो मुझे बुरा लगे। धर्म का जो दूसरा जो अनुशासन है, उसे महर्षि वेदव्यास ने बताया है कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। जो आचरण आपको स्वयं प्रतिकूल लग रहा है, उसका आचरण आप सामने वाले के साथ ही नहीं, अपितु किसी के साथ में कीजिए। तो ब्रह्म के संदर्भ में जो तीसरा महावाक्य है, जैसा कि मैंने कई बार बताया है, तीसरा महावाक्य है सर्वम खल इदं ब्रह्म। तो ये जो 2.5 अक्षर है, इसको बड़ी खूबसूरती के साथ महात्मा कबीरदास जी ने कहा है कि लाली देखन मैं चली, मैं खुद हो गई लाल। आप कहाँ ढूंढने जा रहे हैं? एक तो आप गलती कर रहे हैं, स्वयं को माया की उत्पत्ति बता रहे हैं। दूसरी गलती करने जा रहे हैं कि पूरे संसार को माया की उत्पत्ति बता रहे हैं। माया की उत्पत्ति संसार नहीं है, यह संसार तो परमात्मा की अभिव्यक्ति है, और परमात्मा माया नहीं है। परमात्मा या जो ब्रह्म है वह सत्य है, वह अस्तित्ववान है, उनकी सत्ता है। और जिसकी सत्ता होती है वो माया वाया नहीं होता है। हम इन व्याख्याओं पर न जाएं, बल्कि इनके मूल को समझने का प्रयास करें, जिसे संत कबीरदास ने बड़ी खूबसूरती के साथ कह दिया है कि लाली देखन मैं चली, मैं खुद हो गई लाल। तो जिस ब्रह्म को ढूंढने के लिए, जिस परमात्मा को ढूंढने के लिए हम चारों ओर दर दर भटकते हैं, वह तो मैं खुद हूँ, वह तो आप हैं, वह तो सारा संसार है। किसको ढूंढेंगे, कहाँ ढूंढेंगे? क्या इस संसार से भी परे कोई चीज है? जब सर्वम है, हम सर्वम की व्याख्या को बहुत छोटे तरीके से लेते हैं। सर्वम में सब कुछ समाहित हो जाता है। फिर हमारा जो परमात्मा है वो शुद्ध सात्विक नहीं रह जाता है, अपितु जो कुछ भी दृश्यमान है सब परमात्मा। फिर वो बुराइयों का भी स्रोत होता है, अच्छाइयों का भी स्रोत होता है, नाली का भी स्रोत होता है, गंगा जल का भी स्रोत होता है, सब कुछ का स्रोत होता है। सब कुछ परमात्मा ही हुआ करता है। गंगा जल भी परमात्मा है, नाली का जल भी परमात्मा है। बहुतों की बात बुरी लग सकती है, किंतु केवल उन्हीं को बुरी लग सकती है जिन्होंने सर्वम की व्याख्या को आत्मसात नहीं किया है। तो सर्वम की व्याख्या जिस क्षण आपको आत्मसात हो जाएगी या मुझे आत्मसात हो जाएगी, उसकी निगाह में गंगा जल और नाली के जल में कोई भेद नहीं रह जाएगा। और इसी अभेद को समझाने के लिए, इसी बात को समझाने के लिए श्री कृष्ण जी ने कहा है कि पंडित वह है, कौन है? विद्या, जिसकी निगाह में विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी सुनिचे सुपाके च पंडिता समदर्शन है। जिसकी निगाह में पवित्र ब्राह्मण, चांडाल, गाय, शेर, कुत्ता सब बराबर हो। क्यों? क्योंकि सबकी अपनी अपनी प्रासंगिकता है। मैं नहीं कहता हूं कि गंगा जल भी ब्रह्म परमात्मा है और नाली का जल परमात्मा है, तो मैं चल के नाली का जल पीऊं ना, क्योंकि नाली का जल मेरे लिए नहीं है। नाली का जल उन कीटाणुओं के लिए है जो गंगा जल नहीं पी सकते हैं। जिन्हें गंगा जल पिला दिया जाए तो मर जाएंगे,
और मुझे नाली का जल पिला दिया तो मैं मर जाऊंगा। तो नाली का जल उनके लिए है और गंगा जल मेरे लिए है। जब तक हम प्रासंगिकता का बोध नहीं प्राप्त करेंगे तब तक हम इसी तरह से दर दर भटकते रहेंगे और माया है माया है माया है चिल्लाते हुए स्वयं मायाग्रस्त रहेंगे ता जिंदगी, और इस माया से उबर नहीं पाएंगे। सबसे बड़ा माया तो यही है कि आप वास्तविकता को नहीं समझ पा रहे हैं, आप वास्तविकता को माया कह करके संबोधित कर दे रहे हैं और वहाँ भाग रहे हैं। कहाँ भाग रहे हैं? जहाँ पर कि वाकई में जहरीला सांप बैठा हुआ है जो आपको बर्बाद करने वाला है, जिसके विषय में न सोचने का परामर्श श्री कृष्ण जी बड़ी खूबसूरती के साथ दिया है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्यव तत्र का परदेवना। जो संबंध मेरे जन्म के पूर्व भी नहीं था और जो संबंध मेरे मरने के बाद भी नहीं रह जाएगा, उस संबंध के लिए मैं क्यों तड़पूं? हम श्राद्ध में, हम पिंडदान में इतना अपने आप को व्यस्त कर देते हैं, और यदि इसका दशांश भी सहस्त्रांश भी यदि जीवित के साथ वही संबंध बनाए रखें तो कितना माधुर्यपूर्ण जीवन व्यतीत होगा हमारा भी, उसका भी, जिसको हम साध्य दे करके तर्पित करने का प्रयास करते हैं। तो ये सब केवल भविष्य के लिए करते हैं, और उस भविष्य के लिए जिससे हमारा कोई संबंध नहीं रह जाता है। अर्जुन के दिवंगत होने के बाद श्री कृष्ण जी ने अभिमन्यु के दिवंगत होने के बाद श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को यही समझाया था कि तुम जिस अभिमन्यु के शोक में ग्रस्त हुए बैठे हो, या जिन दिवंगत पितरों को तर्पण नहीं मिलेगा, इस शोक के साथ बैठे हुए हो, युद्ध कर्म से विरत हो रहे हो, उनका तो तुमसे कोई संबंध ही नहीं रह जाता है। क्यों? क्योंकि उनसे जो तुम्हारा संबंध है वो केवल वर्तमान जीवन तक का है। तो ऐसे में हम परमात्मा को ढूंढने के लिए नाना प्रकार की साधनाओं से अपने आप को रोकें। आज मैं किसी के नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मगर जो जो परमात्मा को खोजने के प्रयास में उतरा है, उसकी जो दुर्दशा हुई है, उसे आप सब सक्षम हैं, टीवी पर, समाचार के अन्य माध्यमों पर बखूबी देख रहे हैं। देखिए, समझिए और मनन कीजिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम ही पर्याप्त नहीं है, और यदि हमारे मन में किसी प्राप्त हुए ज्ञान पर तर्क नहीं आ रहा है, और या यदि कोई तर्क कर रहा है तो उसे हम कुतर्की कह करके अपमानित कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा अज्ञान है। अज्ञान की कोठरी में रहने का सबसे बड़ा साधन है। सनातन चिंतन में ऐसी साधनाओं से बचने का परामर्श दिया गया है। सनातन चिंतन में यदि ऐसी बात होती तो श्रवण के उपरांत मनन की सलाह न दी जाती। जब केवल श्रद्धावान लभते ज्ञानम ही अपने आप में पूर्ण होता तो मनन का जो परामर्श है वो कभी नहीं दिया जा सकता है। श्रवण के बाद मनन, और मनन ही नहीं, निदिध्यासन। आपको स्वयं से विमर्श करना है, मनन भी स्वयं से करना है, और मनन के उपरांत जो आपकी स्थिति बन रही है, जो प्राप्त ज्ञान है, उसके संदर्भ में आपके मन में जो धारणा बन रही है, उस धारणा पर भी निदिध्यासन करना है, गहनता के साथ विचार करना है, और उस सीमा तक प्रश्न करते जाना है जब तक कि आप निर्विकल्पक न हो जाए। संशय ने भी जानाति संशयात्मा विनश्यति। आप किसी बिंदु पर संशयात्मा होकर न रहिए कि फलाने गुरुजी ने कह दिया है तो सही कहा होगा। तब तक प्रश्न कीजिए जब तक कि आप उस बिंदु पर स्वतः निर्विकल्पक न हो जाए। अब श्री कृष्ण जी जैसा विद्वान गुरु तो मिलना मुश्किल है। ऐसे विद्वान ने भी अंत में यही समझाया है कि मैंने तुम्हें तथ्यात्मक ज्ञान दे दिया है, गूढ़ से गूढ़ ज्ञान दे दिया, रहस्य रहस्य बातें बता दी है, किंतु इन सब के संदर्भ में जो आपको आचरण करना है तो स्वयं से विमर्श करें, और जो आप उचित समझते हैं उसका अनुपालन करें। तब जाकर के श्री कृष्ण जी के आश्वासन परक वाक्यों से अर्जुन अपने आप को अलग कर सके। तब उन्हें जाकर के पता चला है कि श्री कृष्ण जी आश्वासन और अपेक्षा, इन दोनों के मध्य द्वंद्व से द्वंद्वातीत होने का परामर्श दे रहे हैं।
वो मोक्ष का परामर्श नहीं दे रहे हैं, वो भगवत शरणागति का परामर्श नहीं दे रहे हैं, वह ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम नहीं बता रहे हैं। वह इन सब को बताते हुए आपको अधिकृत कर रहे हैं कि आप निश्चित रूप से वह करें जिसके लिए आप सक्षम है, जो आपको आपके मस्तिष्क में जो बात उभर के निर्विकल्पक के रूप में आ रही है उसका अनुसरण करें। तब जाकर के जब श्री आश्वासनों को दरकिरार करना था तो अर्जुन ने यही स्पष्टीकरण दिया है कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान में आच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं। हम शब्दों का अर्थ अनर्थ करके ग्रहण करते हैं। अब जैसे मोह है या त्याग है, त्याग का मतलब क्या होता है? हम घर द्वार त्याग देते हैं, हम जिम्मेदारियों को त्याग करके भागते हैं और कहते हैं हमने तो भाई धर्माचरण किया है। त्याग परिवार का त्याग नहीं है, संबंधों का त्याग नहीं है। त्याग इनका तब किया जाता है जब ये आपके नियत कर्म में बाधक बन रहे होते हैं। जैसे घर में पड़े हुए बीमार व्यक्ति की सेवा करना आपका धर्म है, नैतिक दायित्व है, पारिवारिक स्तर पर दिया गया नैतिक कार्य है, आपके लिए है। किंतु यदि आप सेना में हैं या आप किसी सेवा में हैं जहाँ पर कि आपको इमरजेंसी आवश्यकता पड़ रही है, तो वहाँ जाना आपका बृहत्तर दायित्व बनता है। इस प्रकार से जो मोह है छोटे दायित्व के संदर्भ में, उस मोह को त्यागना होगा। फिर आपको अपने बच्चे का रुदन त्याग करके अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी होगी। कई बार ऐसे अवसर आए हैं कि बच्चा रो रहा था मगर मुझे ऑफिस जाना जरूरी था, मैं गया। और मैं ही नहीं, सभी लोग जाते हैं। जिसके अंदर कर्तव्य बोध की भावना होती है वह इन छोटी मोटी समस्याओं से अपने को हटाता है। यही त्याग है। घर त्यागना कोई त्याग नहीं है। मुई नारगिर संपद नासी मूड मुड़ाए भयो सन्यासी, यह कोई सन्यास नहीं है। सन्यास तो आपको अपने कार्यों में आ रही समस्याओं से अपने आप को हटाना है, ये सन्यास है। आप समझें, या मैं या कोई भी जो भी है, देखिए मैं जो आपके सामने आधा घंटा 10 मिनट जो बात करता हूँ उसके पीछे ये नहीं होता है कि आप मेरी बात को अक्षरशः माने ही माने। आप स्वतंत्र हैं मेरी बात को माने न माने, किंतु इतना रिक्वेस्ट जरूर है, चूँकि आप मुझसे जुड़े हुए होते हैं, मैं आपको अपनी बातों को व्हाट्सएप के माध्यम से भेजता हूँ, इस रिस्पेक्ट के साथ भेजता हूँ, इस प्रत्याशा में भेजता हूँ कि एक बार मुझे सुनेंगे जरूर। और यदि आप विमर्श करके यदि मुझे समझते हैं कि मैंने आपको थोड़ा बहुत ही सहायता की है, तो निश्चित रूप से उस पर और विमर्श करें, और तब तक विमर्श करें जब तक कि आप मेरी बातों पर पूरी तरह से संतुष्ट न हो जाए, क्योंकि आपकी संतुष्टि ही हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। यदि आप किसी बिंदु पर असंतुष्ट हैं तो बड़ी निर्दयता के साथ आप मुझसे अलग हो सकते हैं, क्योंकि आपको साथ लेकर चलना मेरे किसी प्रयोजन में नहीं है, मेरे किसी उद्देश्य में नहीं है। हाँ, इतना अवश्य है कि मैं अपनी बात आपके सामने रखता हूँ, इसलिए रखता हूँ कि आपसे मेरी आत्मीयता है। मेरी आत्मीयता तो सबसे है। जो मेरी बात सुन रहा है उससे भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, और जो नहीं सुन रहा है वो हमारा कोई शत्रु नहीं है। प्रयास करूँगा कि आज वो नहीं सुन रहा है तो कल तो सुने। मैं समझता हूँ कि अपनी बात को मैं जहाँ तक समझा सका हूँ पर्याप्त है, आप उसे समझें। और एक बात मैं और कहना भूल ही गया कि देखिए, श्री कृष्ण जी ने यह समझाया है कि स्वधर्म में पिचावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि, और श्रेयान स्वधर्मे निद्रह परधर्मो भयावह। अपना धर्म चाहे भले ही हीनतर प्रकृति का लगे, किंतु यदि वो आपके नियत कर्म में है तो आप उसका परित्याग न कीजिए, क्योंकि श्री कृष्ण जी जैसे विद्वानों की निगाह में, श्री रामचंद्र जी जैसे कर्मठ व्यक्तियों की निगाह में कर्म मायने रखता है, कर्म की प्रकृति कोई मायने नहीं रखती। कर्म का करने वाला महत्वपूर्ण होता है। अब हमारे क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध जो संत हुए हैं, एक तो कबीरदास जी हुए हैं, जिन्होंने कभी भी घर नहीं छोड़ा,
जिन्हें अपनी उस पत्नी के साथ भी निर्वाह करने में कोई दिक्कत नहीं हुई, जो उन्हें रात में दूध में नमक नमक दे करके दूध पिलाया करती थी, उसको भी उन्होंने सुशीला कहा था। उसके हाथ से उसको भी सम्मानित करने के लिए अमृत समान दूध की बात कहकर उसे सम्मानित किया था, ताकि उसके दिल में ठोस ना आए। तो ढाई अक्षर प्रेम वही है कि आप किसी को दुखी न करें, क्योंकि किसी को प्रताड़ित करना और किसके लिए, अपनी अभिलाषा की पूर्ति के लिए महापाप है। रावण ने अपने आनंद के लिए पूरे संसार को, पूरी मानवता को, पूरे जीव मात्र को प्रताड़ित कर रखा था। इसलिए कभी भी अभिलाषा के साथ न रही। एक्चुअली अभिलाषा का त्याग ही सबसे बड़ा त्याग है, कामनाओं का त्याग सबसे बड़ा त्याग है, क्योंकि जब तक कामनाएं आपके दिमाग में गूंजती रहेंगी, आपका ध्यान अपेक्षाओं की ओर जाएगा ही नहीं जाएगा। जबकि आपसे अपेक्षा है, आपसे अपेक्षा समाज की है, आपसे अपेक्षा परिवार की है, आपसे अपेक्षा देश की कानून की है, आपसे अपेक्षा मानवता की है, आपसे अपेक्षा परमात्मा की है, आपसे अपेक्षा प्रकृति की है, आपसे अपेक्षा आपके शरीर की है। अब इन सबको आप मिथ्या कह करके यदि आप अलग होना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप स्वतंत्र हैं। तो मेरे जो क्षेत्र के जो दो संत संत हुए हैं, जो आदरणीय है, जिन्हें हम श्रद्धा के साथ आज भी याद करते हैं, एक तो संत कबीरदास जी रहे हैं, जिन्हें अपने कर्म पर इतना विश्वास था कि उन्हें राम की सहायता की आवश्यकता नहीं थी, जिन्होंने बड़े गर्व के साथ कहा था, जो तन कबीरात काशी जो राम ही क्यों नहीं हो। उन्हें राम के न्याय प्रणाली में विश्वास था। वो राम के कितने बड़े भक्त थे कि राम से कोई विनय नहीं कर रहे थे कि उन्हें मुक्ति प्रदान कर दी जाए या उन्हें दर्शन दे दिया जाए। उन्होंने तो राम के व्यवस्था पर अपने आप को समर्पित कर रखा था। वह राम के प्रति इतने विश्वस्त हो चुके थे, उनकी कानून व्यवस्था पर, उनके द्वारा जो न्याय प्रणाली विकसित की गई है उस पर वो इतने दृढ़ विश्वस्त थे, उन्हें पूरा का पूरा विश्वास था यदि उन्होंने अच्छे कर्म किए होंगे तो चाहे वो काशी में मरे चाहे मगहर में मरे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वह उन पापियों में नहीं थे जो पाप करने के बाद भगवान के सामने जा करके अपने कृत पाप की क्षमा याचना करें। वह उन योद्धाओं में थे, यदि पाप किया है तो उसका परिणाम भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ। ऐसी जीवटता के साथ संत कबीरदास जी ने अपना जीवन व्यतीत किया था। उन्हें किसी की चिंता नहीं थी। उन्होंने अपना परिवार देखा था, उन्होंने अपना समाज देखा था, उन्होंने अपना व्यवसाय देखा था। उन्होंने अपने उस व्यवसाय को तो नहीं छोड़ा था कि चलो अब तो हम पुजारी हो जाएंगे तो जा करके पूजा करेंगे, हम मस्जिद में बैठ के नमाज अदा करेंगे। वो अपने जिस व्यवसाय के साथ जुड़े थे उस व्यवसाय में बखूबी लगे रहे। और दूसरे संत हैं संत रविदास जी। उनके विषय में किंवदंती है कि संत रविदास जी जिस कर्म में लगे हुए थे उन्हें वहीं पर परमात्मा का दर्शन हो रहा था। एक कहानी है कि वो लोग गंगा स्नान करने जा रहे थे। उनसे किसी ने पूछा तुम गंगा स्नान करने नहीं गए? तो उन्होंने कहा मन चंगा तो कठौती में गंगा। और उन्होंने यह कहा करके, जब उसने पूछा कि तुम्हारी गंगा कठौती में है, दो मेरी अंगूठी खो गई है, निकालो। और बताते हैं कि उन्होंने उसी कठौती में जहाँ जिसमें वो अपना चमड़ा वड़ा भिगोया करते थे उसी में हाथ डाल के उसकी अंगूठी दे दिया। ये कहानी हो सकती है, मगर इसके पीछे का जो निहितार्थ है वो यही है कि परमात्मा जब सब जगह है तो उन्हें ढूंढने के लिए फिर कहाँ जाने की आवश्यकता है। और उन लोगों ने अपने अपने नियत, अपने अपने कर्म को इस आधार पर नहीं छोड़ा कि वो तो बड़ा हेय कर्म है, क्योंकि उन्हें अपने कर्म में विश्वास था। उन्हें अपने उस नियोक्ता पर विश्वास था कि जिसने उन्हें उस कर्म के लिए योग्य समझा था। तो हम किसी कर्म को हेय या किसी कर्म को तुच्छ न समझें, बल्कि निष्ठा के साथ करेंगे तो एक चपरासी भी सम्मान का पात्र होता है और एक IAS भी समाज में झिड़कियां खा जाता है। तो किसी को सम्मान दीजिए तो उसके पद और प्रतिष्ठा के आधार पर नहीं, अपितु वह उस पद को किस ढंग से निर्वाह कर रहा है इस आधार पर सम्मान का पात्र है, क्योंकि कर्म तो सब बराबर हैं। अब आप सोचिए कि समाज में कोई ऐसा कर्म है जिसको हर आदमी कर सके। चंडाल का कर्म ब्राह्मण नहीं कर सकता, ब्राह्मण का कर्म चंडाल नहीं कर सकता, मगर समाज के दोनों अपेक्षित हैं।
एक ऑफिस का सेटअप है जिसमें चपरासी भी होता है, क्लर्क भी होता है, अफसर भी होते हैं, किंतु ये तीनों एक दूसरे के कर्म को नहीं कर सकते ना। ऐसी स्थिति में हम कौन होते हैं किसी चपरासी को हीन समझने के लिए? यदि हम ऐसा करते हैं तो हम पंडित की निगाह में नहीं आ पाएंगे, फिर वो ढाई अक्षर की निगाह में नहीं आ पाएंगे, फिर वो श्री कृष्ण की पंडिता की दृष्टि से पंडित नहीं समझे जाएंगे। तो आज बस इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। और मुझे विश्वास है कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा, और फिर से एक बार आपसे अनुरोध है कि मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।